नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, पितृ श्राप कैसे कुंडली बनता है भाग 1 को। आज का यह वीडियो पार्ट 2 पर है। हम उसमें 6 सूत्रों पर बात किए थे। आज के वीडियो में जो बचे हुए सूत्र हैं उन पर हम बात करेंगे कि कुंडली में पितृ श्राप कैसे बनता है और ऐसे जातक को पितृ श्राप से होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे कि खासकर संतान का अभाव, ये कुंडली में कैसे बनता है। तो आइए बिना देर के आपको 7वां सूत्र जो है वह बताएं। दर्शकों, 7वां जो सूत्र है वह कहता है, जन्म कुंडली में खष्टेश जो छठे भाव के स्वामी हो गए और जो दशमेश हो वह एक दूसरे से युति करके कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए और इस पांचवें भाव के जो कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वह कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, राहु से युत हो। पुनः समझिए, छठवें और 10वें भाव का स्वामी कोई भी राशि बनी हो उससे नहीं मतलब, सिर्फ छठे और 10वें भाव का स्वामी कुंडली में पंचम भाव में युति करके बैठे हो, देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ कहीं पर भी कुंडली में बैठे हो, तो यह 7वें प्रकार से पितृ श्राप का योग बनता है। इसी प्रकार जो 8वां सूत्र है वह कहता है कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में जो पिता का कारक होता है, जो पिता का भाव 10वां होता है, उस भाव का स्वामी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में से कहीं पर भी बैठा हो और पापक ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तथा जो पंचम भाव के स्वामी है वह पापक ग्रहों से युत होकर या पंचम भाव में पापक ग्रह बैठे हो और कुंडली में पंचमी से कहीं पर भी बैठे हो, पापक ग्रह से युत हो, तब भी कुंडली में यह 8वें प्रकार से पितृ श्राप का योग बनता है। और ऐसे भी योग में जातक को संतान का भाव या संतान होने पर उसे संतान का सुख नहीं मिल पाता और यदि दशमेश की स्थिति बहुत बेकार हुई तब जो है उसे पिता का भी सुख बचपन में नहीं मिल पाता। दर्शकों, इसी प्रकार जो 9वां सूत्र है वह कहता है, जातक की जन्म कुंडली में लग्न में और पंचम भाव में, जातक की जन्म कुंडली में लग्न में तथा पंचम भाव में चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, लग्न या पंचम में सूर्य, मंगल, शनि में से कोई एक ग्रह बैठा हो तथा कुंडली के छठे और 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति करके बैठे हो तथा लग्न में पापक ग्रह हो, तब भी जातक की कुंडली में यह पितृ श्राप का योग बनता है। ऐसी भी स्थिति में जातक को पुत्र संतान या किसी भी संतति का अभाव रहता है जिंदगी में। आप एक प्रकार से कह सकते हो यह सब संतानहीनता के भी योग हैं। पितृ श्राप जो है सो है संतानहीनता के भी यह सब योग आप कह सकते हो। दर्शकों, इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी लग्न में आ जाए तथा पंचम भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाए और 8वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में चला जाए, तो ऐसे भी जातक की कुंडली में पितृ श्राप का योग बनता है। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव में सूर्य अपनी नीच राशि में बैठे हो, यानी यहाँ पर पंचवें भाव में तुला राशि बनी हो और उस तुला राशि में सूर्य बैठे हो, अकेले बैठे हो तथा उस सूर्य के ऊपर शुक्र की दृष्टि ना हो, शुक्र की दृष्टि ना हो, तब ऐसा सूर्य भी जातक की संतानहीनता का कारण बनता है। और यदि कुंडली में और भी योग हैं तो वह 1-2 गर्भपात मिस करे तो अवश्य ही कराई देता है। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है, सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में हो तथा पंचम भाव में शनि हो और पंचमेश पापक ग्रहों से युक्त हो। सुनिए, जो भी कुंडली में आप देखिए सूर्य कहाँ पर बैठे हैं, सूर्य कुंडली के 8वें भाव में बैठे हो, शनि कुंडली के 5वें भाव में बैठे हो और ये जो 5वें भाव का स्वामी होता है यह कुंडली में पापक ग्रहों से युक्त होकर कहीं पर भी बैठा हो, तब अभी जातक की जन्म कुंडली में यह पितृ श्राप का योग बनता है और ऐसे जातक को भी संतानहीनता का योग झेलना पड़ता है। दर्शकों, इसी प्रकार जो अगला सूत्र और आखिरी 14वां सूत्र है वह कहता है, द्वादशेश कुंडली के लग्न में हो, यानी जो 12वें भाव का स्वामी है वह कुंडली के लग्न में पहले भाव में आकर बैठ जाए और जो लग्न का स्वामी है वह 8वें भाव में चला जाए और 5वें भाव में सूर्य नीच राशि में अथवा पापक शत्रु राशि में होकर बैठे हो, पापक ग्रह बनकर बैठे हो, पापक ग्रहों के साथ बैठे हो। 12वें का स्वामी लग्न में, लग्नेश 8वें में और पंचम भाव में सूर्य नीच के हो जाए, शत्रु राशि के हो जाए, पापक ग्रहों के साथ या पाप युति करके बैठे हो, तो भी ऐसा जातक की जन्म कुंडली में यह पितृ श्राप का योग बनता है और ऐसे जातक को संतान का अभाव झेलना पड़ता है। दर्शकों, अब हम कुछ उपायों की बात कर ले। जैसे मान लीजिए ये भाई 1-2 योग बने इस कुंडली में, जो मैंने सूत्र बताए उस प्रकार से 1-2 सूत्र कुंडली में घटित हो तो आप यदि इनका उपाय करो, पूजन पाठ करो, इन सूत्रों की, इन योगों की शांति हो जाती है और फिर भी जातक को जातक के पुत्र का सुख मिलता है। किंतु प्रबल मात्रा में यह योग बने हो तब आपको चाहिए कि क्या दोनों पति पत्नी दोनों कुंडली में यह योग बने हैं विचारना चाहिए। यदि एक के बने हैं तो मैं जो उपाय बतलाने वाला हूँ उन उपायों को करें। जैसे सूर्य से यह योग बनता है तो सूर्य की शांति करावें, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज कम से कम 11 पाठ करें, भगवान सूर्य को रोज अर्घ्य दें, सूर्य देव के नामों से हवन करें, भगवान नारायण विष्णु जी की उपासना करें, गुरुवार का व्रत रहें अथवा रविवार का व्रत रहें, तांबे की चीजें धारण करें हाथ में, गले में, या जो है तांबे की अंगूठी, तांबे का कड़ा पहने,
जातक तांबे का यदि चीज दान में दे, गेहूं इत्यादि दान में दे, लाल वस्त्र दान में दे, तब भी सूर्य की शांति होती है। अथवा शनि से इसी प्रकार यह योग बने तो शनि की शांति करावे, शनि देव के मंत्रों का जप करे, गरीबों को जो है गरीबों की मदद करे, उनको सतावे ना, गरीबों के लिए हमेशा जो है अच्छा भाव रखे, अच्छा सोचे, उन्हें डांटे फटकारे ना। गरीबों में हर शनिवार के दिन पूड़ी और बैगन की सब्जी बनाकर बांटे, शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ावे। दर्शकों, इसी प्रकार आप जिस भी ग्रह से यह योग बने, तब आप उस ग्रह की शांति करो। मान लो कि दो तीन ग्रहों से यह योग बने, तब क्या करें? तब ऐसी अवस्था में या तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, संतान गोपाल मंत्र होती है उसका जप करें, अथवा भगवान शिव की पूजा करें, शिव जी से अपनी संतान की कामना करें, उनसे जो है आप आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो कि जो भी कुंडली में ग्रह युति बनी हो, उन सभी का समन हो, अथवा आप अपने नाम से महामृत्युंजय का जप करा सकते हो। पुत्र संतान के लिए जप कराकर उनकी शांति कराकर रहोगे, आप इस योग को शांत कर सकते हो। दर्शकों, यह योग था, यह सूत्र थे जो मैंने आपको बतलाए, उपाय क्या था यह भी बतलाए। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।